सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अब बेनिफिशरी जमातों में से कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत करती है। तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालिफत कर दी। JUI की जानिब से भी दरख्वास्त की मुखालिफत चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि इसका मतलब है कि सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि इन जमातों ने अपनी अपनी कितनी नशिस्तें जीती हैं। फैसल सिद्दीकी ने तमाम जमातों की नशिस्तों की तफसील बताई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अक़लियतों की 3 मुतनाज़ नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। लोगों ने वोट PTI को दिया तो सब चीजें भी PTI को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले करने हैं। पार्टी को मखसूस नशिस्तों में मुख्तस करदा हिस्सा मिला या नहीं। एक फैसला ये करना है कि PTI वजूद रखती है या नहीं। चीफ जस्टिस इंतखाबी निशान ले लेते हैं लेकिन कहते हैं पार्टी का वजूद है। एक बार फिर PTI छोड़ने की तरदीद। बोले कि PTI छोड़ी ना ही ब्रेक ली थी। यहाँ जैसे ब्रेक हो रही है सबको पता है। अवाम का हक है, जिसको वोट दिया वो असेंबली में पहुंचे। यहाँ फॉर्म 47 दरमियान में आया और नताइज तब्दील कर दिए गए। ये जहाँ खाली निशिस्त देखते हैं इनके मुंह में पानी आ जाता है। जमहूरियत आज़ाद इलेक्शन से ही आ सकती है। फैसल जावेद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इलेक्शन में वोटर की मंशा के मुताबिक फैसला होता है। यहाँ बल्ले का निशान न देकर वोटर से इसका हक छीनने की कोशिश हुए। शौकत बसरा बोले कि PTI कोर कमेटी का फैसला था कि हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं। वो इसी बेंच का हिस्सा थे जिसने हमारा निशान लिया। इसी वजह से मखसूस नशिस्तों वाला इशू आया। रिवायत यही है कि अदम एतमाद पर जज खुद बेंच से अलग हो जाता है। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद हो गया। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्सियत है। इनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए ये घिनौनी साजिश है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चीफ जस्टिस की किरदार कुशी की जा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल अदालिया के साथ खड़ी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। कावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज़ आयद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद सेशन जज मोहम्मद अफजल दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस में PTI के लिए रिलीफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमा दर्ज थे। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत बेनतीजा होगी। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन लीडर शिबली फराज के दरमियान बातचीत। हुकूमत इत्तेहाद का खारिजा, खजाना और दाखिला समेत तमाम कमेटियां लेने का मुतालबा। सलीम मांडवीवाला को खजाना और फारूक एच नायक को कानून और इंसाफ की चेयरमैनशिप देने पर असरार। अपोजिशन लीडर ने हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। माजी की रिवायत के मुताबिक कमेटियां तकसीम करने की तजवीज़। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में जो कमेटियां अपोजिशन के पास रहीं वही अब दी जाएं। हुकूमती इत्तेहादी अब पार्लिमानी एहतसाबी अमल को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत को शरह सूद में बड़ी कमी करना होगी। बुलंद शरह सूद के साथ सनतें नहीं चल सकती। पानी, बिजली, गैस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी ज़रूरियात को बेहतर करना होगा। जब तक मकामी सरमायाकार मजबूत नहीं होगा, बाहर का इन्वेस्टर सरमायाकारी नहीं करेगा। बजट की तैयारी के लिए सनदी शोबे ने तजावीज़ हुकूमत को इरसाल कर दी।
कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने 72 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसव्वदा भिजवा दिया। सदर काटी जौहर अली का कहना था कि कैपिटल गेन टैक्स को 3 साल के बजाय 1 साल पर किया जाए ताकि रियल स्टेट में सरगर्मी बढ़े। ज़री शोबे को अब टैक्स नेट में लाया जाए, इससे बड़ा रेवेन्यू आएगा।